श्री कृष्ण जन्म स्थान व शाही ईदगाह मामले में आज सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने 7/11 पर डे टू डे सुनवाई के आदेश के खिलाफ जिला जज के यहां सिविल रिवीजन दाखिल कर दिया, जिसकी सुनवाई एडीजे सप्तम के यहां हुई। सिविल रिवीजन में एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने केस की मेंटल एबिलिटी पर सुनवाई से पहले शाही ईदगाह पर स्टे कमीशन बिठाए जाने की मांग की। रिवीजन पर सुनवाई करते हुए एडीजे सप्तम ने 11 अगस्त सुनवाई की अगली तारीख दी है। वहीं एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में 7/11 पर सुनवाई रोकने के लिए स्थगन प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र में एडीजे सप्तम के यहाँ दाखिल की गई रिवीजन याचिका का हवाला देते हुए रिवीजन पर फैसला आने तक 7/11 पर डे टू डे सुनवाई रोके जाने का अनुरोध किया है। वहीं मुस्लिम पक्ष 7/11 यानी केस की मेंटेनेबिलिटी पर डे टू डे सुनवाई की अपनी मांग पर कायम है। उनका कहना है कि अभी 7/11 पर सुनवाई रोकने का रिवीजन केवल स्वीकृत हुआ है। एडीजे 7 कोर्ट जब तक सिविल रिवीजन पर सुनवाई करते हुए 7/11 पर डे टू डे सुनवाई पर रोक नहीं लगाता, तब तक सुनवाई जारी रहेगी। सुनवाई हुई वकील साहब। न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन में आज 7/11 सीपीसी के तहत सुनवाई होनी थी और जैसा कि विगत तिथि को माननीय न्यायालय ने एक आदेश पारित किया था कि 7/11 सीपीसी पर ही बहस सुनी जाएगी और जो उनके सर्वे की मांग थी उसको उन्होंने अभी कोई आदेश पारित नहीं किया। लेकिन जैसा कि वादी पक्ष प्रारंभ से ही मुकदमे की कार्रवाई को टालते चले आ रहे हैं और आज प्रथम दिन ही सुनवाई के प्रथम दिन ही उन्होंने किस तरह प्रार्थना पत्र दिया कि आज इस मुकदमे की सुनवाई न की जाए, तो ये उनकी मंशा को दर्शाता है कि वो किस तरह से मुकदमों को टालना चाहते हैं कि निराधार आधारहीन तथ्यों के आधार पर उन्होंने मुकदमे कायम किए हैं। और उनका कहना यह था कि साहब हमने इसका रिवीजन किया है, लेकिन अभी तक रिवीजन कोर्ट का कोई ना स्टे है और ना कोई न्यायालय की सिविल जज सीनियर डिवीजन की कार्रवाई को रोकने का आदेश पारित किया है। तो इसके अनुसार उनको प्रतिदिन कार्रवाई करनी सुनवाई होनी थी। हमारे अधिवक्ता और अग्रणी और हम लोग नियत समय पर यहाँ लगातार उपस्थित हैं, लेकिन वादी पक्ष इसमें बहस करने को तैयार नहीं है, बहस से बचना चाहते हैं और न्यायालय के आदेश की पूर्ण अवहेलना करते हुए उन्होंने स्थगन आदेश दिया, प्रार्थना पत्र दिया है, क्योंकि न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया था कि कोई भी पक्ष इस बारे में स्थगन प्रार्थना पत्र नहीं देगा। तो आज प्रथम दिन ही उन्होंने स्थगन दे दिया, तो ये उनका मंशा को दर्शाता है। वादी पक्ष के वकीलों का कहना है उन्होंने रिवीजन दाखिल किया, रिवीजन स्वीकार कर लिया गया, उसमें डेट नियत की गई। नहीं, देखिए कोई भी रिवीजन अगर दाखिल करते हैं जब तक उसमें लोअर कोर्ट की कार्रवाई को स्टे करने का आदेश ना हो तब तक वो कार्रवाई स्थगित नहीं हो सकती। आप रिवीजन करते हैं ना, रिवीजन में इशू नोटिस होगा, बाद में हम लोग अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन कार्रवाई तो यथावत है ना, कार्रवाई को तो स्टे किया नहीं गया, तो कार्रवाई तो चलेगी। अब कब सुनवाई होगी इसमें प्रतिदिन होगी, कल भी होगी, इसमें सुनवाई प्रतिदिन होगी। आप सुन तो लो, गलती इनकी नहीं है। देखिए, आप लोगों को जैसे पहले भी पता होगा कि वादी पक्ष की तरफ से सबसे पहले इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि मौके की जो शाही मस्जिद है उसका इंस्पेक्शन करवा लेना चाहिए और उनकी कमीशन की दरखास्त पेंडिंग थी। हमारे द्वारा ये एतराज़ किया गया था और एक एप्लीकेशन मूव की गई थी कि कानूनन सबसे पहले हमारी जो रिजेक्शन ऑफ प्लेन की दरखास्त है, इसे ऑर्डर 7/11 सीपीसी के तहत दाखिल किया जाना माना जाता है, उस पर सुनवाई हो। ऑनरेबल कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और अल्टीमेटली ये तय किया कि रिजेक्शन ऑफ प्लेन की जो एप्लीकेशन है 7/11 वाली, उसको पहले सुना जाएगा। उसी के तारतम्य में उन्होंने रेगुलर सुनवाई के लिए डेट फिक्स की, उसी की वजह से आज की डेट फिक्स थी, उसमें रेगुलर सुनवाई की। लेकिन स्वयं वादी की तरफ से एक प्रार्थना पत्र ये कहते हुए मूव कर दिया गया कि उस आदेश के खिलाफ हमने रिवीजन फाइल किया हुआ है और रिवीजन में जब तक कोई आदेश पारित नहीं हो जाता तब तक इसकी प्रतीक्षा की जाए और इसमें कोई सुनवाई न की जाए। ऑनरेबल कोर्ट ने इस संबंध में उनसे दरखास्त मांगी, जिसमें उन्होंने यही ग्राउंड मेंशन किए, जिसकी बाकायदा हमने आपत्ति की कि इस तरीके की कोई एप्लीकेशन मूव नहीं की जा सकती, क्योंकि स्वयं ऑनरेबल कोर्ट का यह आदेश है कि कोई भी व्यक्ति कोई एडजमेंट या किसी प्रकार से लिंगर ऑन नहीं करेगा। तो आपत्ति हमने दाखिल की है, उसके अकॉर्डिंग ऑनरेबल कोर्ट अब आदेश करेगी। संभवतः इसमें मुकदमे में सुनवाई डे टू डे ही होगी। जहाँ तक रिवीजन का सवाल है, उनका रिवीजन केवल एडमिट हुआ है, उसमें कोई आदेश उनके फेवर में पारित नहीं हुआ है, बल्कि उसमें इशू नोटिस कर दिए गए हैं कि दूसरे पक्षकारों को नोटिस भेजे जाएं। उसके बाद उसमें डेट जो फिक्स की है वो 8 तारीख फिक्स की है रिवीजन में सुनवाई के लिए। जी, आज क्या रहा आपके? आज माननीय न्यायालय के द्वारा हमने रिवीजन दाखिल किया था और एडीजे 7 ने इसमें ये रिवीजन को एडमिट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है और इसमें माननीय न्यायालय के द्वारा 11/8 अग्रिम तारीख निर्धारित की गई है, जिसमें कि इसकी सुनवाई होगी और 21 तारीख का जो आदेश है उसे एडमिट में रोक दिया गया है, स्थगन कर दिया गया है। और हमारा पहले दिन से ये कहना है कि पहले कोर्ट कमीशन जाए, कोर्ट कमीशन मौके की वस्तुस्थिति को देखे, रिकॉर्ड पर सब चीज़ें आनी चाहिए, तो उसको देखते हुए माननीय न्यायालय ने उसको स्वीकार किया है और आगे की स्थिति देखते हैं। अब 5 दिन में हमें पैरवी करनी है
और पैरवी के बाद इसमें सुनवाई होगी 11/8 से। तो देखते क्या स्थिति रहती है, और हमें पूरा विश्वास है जो एविडेंसेज हमारे पास हैं, जिस तरह के रेवेन्यू रिकॉर्ड हो चाहे नगर निगम का रिकॉर्ड हो, इस तरह से हमें लगता है तो हमारे पक्ष में होगा। पहले जो अभी तो ये स्थगित कर दी ये वाली आरोप दी जाएगी है और टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए मथुरा से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।